साल 2025। हर बार नए साल की शुरुआत में एक बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो कुछ न कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं, प्रण लेते हैं कि इस नए साल में कुछ ऐसा करने वाला हूँ, कुछ वैसा करने वाला हूँ। कुछ लोग ये प्रण लेते हैं कि अब नए साल में रोज़ाना सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, उनमें से मैं भी एक हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि खूब मेहनत करनी है, खूब कमाई करनी है। और करीब 11 करोड़ लोग मुझे लगता है ऐसे होंगे जो सोचते होंगे नए साल में शेयर बाज़ार से ज़्यादा पैसा कमाना है। 11 करोड़ इसलिए चूँकि टोटल इन्वेस्टर्स की संख्या में पढ़ रहा था कि इतने के आसपास है। ये इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमने इस बार थोड़ी सी गलती कर दी, काश यहाँ नहीं यहाँ पैसा लगाता तो ज़्यादा रिटर्न होता, काश अभी नहीं तभी बेचा होता तो ज़्यादा फ़ायदे में रहता, तभी नहीं अभी ख़रीदा होता तो ज़्यादा मुनाफा कमा लिया होता। तो ये उधेड़ बुन खास तौर से शेयर बाज़ार के लोगों के लिए चलती रहती है। और जो नए निवेशक जुड़ेंगे उनको भी एक रहेगा कि नया साल कैसा रहने वाला है। तो आज इस आवाज़ अड्डा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगा चुके हैं या लगाना चाहते हैं या फिर और ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये शो देख करके आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि नए साल में आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल, कैप ग्रो कैपिटल के पार्टनर अरुण मल्होत्रा, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़ेंगे, इंडस्ट्री दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम साहब और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शेयर बाज़ार से स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं उससे पहले हर कोई एक दूसरे से पूछता है कि इस बार आपने क्या नए साल के लिए क्या रिजोल्यूशन लिया, तो मैंने ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। आप लोगों से एक सवाल ज़रूर पूछूंगा जो शुरुआत में करूंगा अरुण मल्होत्रा साहब से, कि अगर बाज़ार ह्यूमन बीइंग होता तो बाज़ार को क्या नए साल में रिजोल्यूशन लेना चाहिए था? आई थिंक सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि ये साल सबके लिए मंगलमय हो, खुशियां लाए, समृद्धि लाए और हमारी मार्केट और ऊंचाइयां चढ़ती रहे। तो बाकी मार्केट्स को भी देखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। हाँ जी। हाँ, बताइए मार्केट को क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए इस नए साल में? देखिए, मार्केट को एक ही रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि ज्यादा स्पेकुलेटिव जोन में ना जाएं। सप्लाई जो पेपर है वो कम हो जाए, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो कम हो जाए और यहां से मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़े जो साइंस ऑफ वीकनेस हैं, गवर्नमेंट का जो कैपेक्स स्लो डाउन हुआ है वो थोड़ा तेज हो जाए, जिससे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आके पूरी इकोनॉमी में अच्छा हो जाएगा और मार्केट अच्छी चल जाएगी। ये एक रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो मार्केट के इस रिजोल्यूशन में बाधाएं क्या है सुदीप जी? जी, मार्केट को ये भी रेजोल्यूशन शायद लेना चाहिए कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर के सपोर्ट से जो मार्केट का हालचाल था पिछले साल में 2024 में वो बरकरार रहे। एफआईआईज का मूड और मौसम के जैसा है, बदलता रहता है, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के जरिए, उनके निवेश के जरिए जो मार्केट का स्ट्रेंथ 2024 में देखने को मिला है वो बरकरार रहे। ये जरूर रेजोल्यूशन मार्केट का रहना चाहिए। इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि मार्केट का स्पेकुलेटिव एक्सेस जो है वो करना चाहिए, ताकि वैल्यूएशन भी रियलिस्टिक लेवल पे रहे और एक इवन सा ग्रोथ होता रहे, ज्यादा वोलेटिलिटी ना आए। क्योंकि वोलेटिलिटी ऑफ कोर्स ट्रेडर के लिए फ्रेंड है, पर जो निवेशक है, छोटे मझोले निवेशक हैं, उनके लिए थोड़ा डरावना सा हो जाता है। तो वोलेटिलिटी अगर कम रहे, स्टेडी स्टेबल ग्रोथ रहे, वो शायद मार्केट के हित में। बिल्कुल। सुनील सुब्रमण्यम साहब के बारे में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि तो नए साल आने से करीब 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से नए साल की तैयारियों में जुट गए हैं। बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे इंटरव्यू जहाँ पे बताते रहते हैं कौन सा सेक्टर आगे रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन सुनील साहब, ये जो हमारे 2 मेहमानों ने बताया कि मार्केट को नए साल में ये सारे रिजोल्यूशन लेना चाहिए, तो एक बात जो बड़ी कॉमन से दिखी कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और DI पे जो भरोसा है वो और मजबूत हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके हिसाब से काफ़ी है? 2-3 चीज़ मैं कहूँगा। एक, पहले मैं एक तरफ से इस मौके पर थैंक यू कहना चाहूँगा मनमोहन सिंह जी, जिनका देहांत हुआ। उन्हीं के कारण आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, उन्होंने लिबरलाइजेशन जो किक ऑफ किया था, उसी का फल आज हम भुगत रहे हैं। तो ये साल में ये सबसे हमें उनको एक धन्यवाद देना होगा श्रद्धांजलि के तौर पर, तो वो मैं करता हूँ। सेकंड चीज़ मैं कहूँगा कि
मार्केट की इस साल की चार्ट एक ईसीजी की तरह ना हो। हम सब जाके अपने कार्डियो के लिए ईसीजी लेते हैं, तो वो ईसीजी की तरह उतार चढ़ाव ना हो। वो सेम चीजें जो वॉलिटिलिटी उन्होंने कही, मैं दूसरी तरह से उसको बता रहा हूँ। बट मुझे उससे सबसे ज्यादा एक क्या सोच है ना कि ये साल है ट्रम्पोनॉमिक्स वाली साल। ऑलरेडी आपने देखा कि ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट्स है, कार्यक्रम है, जो भी कह रहे हैं, उसके कारण बहुत बदलाव आ गया है डॉलर के रेट में, इंटरेस्ट रेट में और स्टॉक मार्केट में। तो मेरा यही एक सोच है कि जितनी जल्दी हो सके मोदी जी अमेरिका जाए, ट्रम्प से मिले और उनको आमंत्रित करे इंडिया आए, तो देखे, ताकि जो भी ट्रम्प का टैरिफ का इफेक्ट है उससे इंडिया फायदा, क्योंकि चाइना के ऊपर टैरिफ लगने वाला है। तो जितना गठबंधन और जितना अंडरस्टैंडिंग जल्दी मोदी और ट्रम्प जी के साथ होता है, उतना मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के भविष्य के लिए और मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो मैं खबर यही सुनना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मोदी जी ट्रम्प को जाके मिले और अपने लिए जो क्लैरिटी है कि हमारी देश से जो एक्सपोर्ट अमेरिका को हो सकती है उसमें थोड़ा बूस्ट मिले और ये मिले। ये मेरी आशा है इस साल के लिए, जो मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इस साल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी के मिलने से पहले यहाँ पे विदेश मंत्री जी पहुँच भी गए हैं, जा भी रहे हैं, तो वो एक माहौल वहाँ पे बनेगा और बहुत जल्द शायद आपको ये तारीख भी देखने को मिले ये कब दोनों में मुलाकात होती है। पंकज जैन साहब, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि एक ईसीजी रिपोर्ट की तरह नहीं होनी चाहिए मार्केट को। हालांकि जब एक कई बार हॉस्पिटल में देखते हैं ना, पल्स मशीन चलती है, वो अगर रुक जाती है, स्टैटिक होती है, तो लोग तब भी चिंता करने लग जाते हैं। तो उतना भी ज़्यादा स्टैटिक ना हो। लेकिन ये जो ट्रम्प वाली बात इन्होंने कही, ये वाकई नए साल का सबसे बड़ा ट्रिगर रहने वाला है। लक्ष्मण जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को, हमारे सब दर्शकों को 2025 मेरी कामना है कि एक हेल्दी ईयर रहे, खुशियों भरा ईयर रहे और वेल्दी ईयर रहे, काफ़ी वेल्थ भी बने। वेल्दी ईयर। तो इस कामना के साथ हम 2000 वर्ष को आगमन करें और पूरी तरह 2000 वर्ष 2025 इस तरह रहे। उसके बाद कमिंग बैक टू मार्केट, जो आपका सवाल था कि अगर मार्केट एक ह्यूमन बीइंग होता तो मार्केट क्या कहता, तो मैं दो तीन चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो हमारे फ्रेंड्स ने कहा उसमें, कि एक तो मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी तो चाहिए। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा या थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए तो मार्केट नहीं रहेगी। सो आई थिंक बहुत एक्स्ट्रा वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए, बट आई थिंक कुछ एक वॉलिटिलिटी मार्केट में होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस पे पिछले 2-4-6 महीने से काफ़ी चर्चा हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, सेबी की तरफ से बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं, कि जो एक मार्केट में खास तौर से एफएनओ सेक्शन में, डेरिवेटिव्स में बहुत जो सीरियस वॉलिटिलिटी आ गई है, वो जो बहुत सीरियस डेरिवेटिव ट्रेडिंग आ गई है, ऑप्शन ट्रेडिंग आ गई है, ऑल और नन ट्रेडिंग आ गई है, कैसीनो ट्रेडिंग आ गई है, आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ उसको आप कर सकते हैं। तो अगर मार्केट एक ह्यूमन बीइंग होती तो शायद मार्केट रिक्वेस्ट करती है अपने पार्टिसिपेंट से कि मेरे को आप ताश की पत्तों की तरह मत खेलो, मेरे को गैम्बलिंग की तरह मत खेलो, स्टे विद मी एज ए इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, एंड मैं बहुत अच्छा दोस्त आपका बन के रहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट की तरह रहिए। तो आई थिंक दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैंगे, जिनको मद्देनजर रखना चाहिए कि जो एक एफएनओ में जो अनाप शनाप ट्रेडिंग हो रही है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड दैट कुड बी द रिक्वेस्ट ऑफ आवर मार्केट्स टू द यंग ट्रेडर्स, यंग इन्वेस्टर्स, यंग स्पेकुलेटर्स। सो आई थिंक इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक 2025 एक अच्छा साल रहना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे अनु सिंघल साहब, आपने देखा कि जो हमारे मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनकी अपनी राय है, अलग अलग राय है, लेकिन सब यही मान के चल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत रहता है वोलेटिलिटी तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। और इससे पहले सुनील जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब सबकी नज़रें टिकी है कि ट्रम्पोनॉमिक्स का साल रहने वाला है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये अगला साल 2025 में कौन कौन से बड़े ट्रिगर हैं, ट्रम्प का शपथ ग्रहण लिया जाना या फिर बाकी ट्रिगर कौन कौन से हैं जिस पर बाजार की नज़र होगी, या फिर कहें कि बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं? अनु सिंघल सर। देखिए लक्ष्मण जी, आपको 2025 को दो भागों में बांटना पड़ेगा, पहला हाफ और सेकेंड हाफ। मेरा ये मानना है कि पहले हाफ में हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे। मेरा ये मानना है कि पहले हाफ में जब FIs छुट्टी से वापस लौटेंगे वो फिर सेलिंग करेंगे इस मार्केट में, क्योंकि वो 23,600 पर सेलिंग करके गए थे, वो वापस आएंगे, अगर उन्हें 24,000 दिखाई देगा वो सेलिंग करेंगे।
दूसरा बड़ा चैलेंज रहेगा आपके पास बजट और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को नेगोशिएट करना, जो 1 फरवरी और 7 फरवरी को हैं, और उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। अनलेस कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म आ जाए, जैसे टैक्स कट की बात हो रही है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ट्रम्प साहब टेक ओवर करेंगे प्रेसिडेंट्स पोजीशन, उनकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर। और फाइनली अर्निंग सीज़न, और मेरा ये मानना है कि जो जनवरी वाला अर्निंग सीज़न होगा वो भी पिछले क्वार्टर की तरह काफ़ी ख़राब रहेगा। तो जनवरी से मार्च में लेकर मार्केट के पास काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे लक्ष्मण जी। लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट की स्थिति थोड़ी इम्प्रूव होनी शुरू होगी, और अप्रैल ऑनवर्ड शायद मार्केट उस अर्निंग्स रिकवरी को प्राइस इन करना शुरू करेगा। और सेकेंड हाफ मुझे लग रहा है अगले साल का काफ़ी अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए। पहले हाफ में मुझे लग रहा है, लेकिन जैसा कि आपने इस साल देखा, इस साल पहला हाफ बहुत शानदार था, सेकेंड हाफ चुनौतीपूर्ण रहा। अगले साल उसका उल्टा होने के चांसेस हैं, पहला हाफ चुनौतीपूर्ण रहे और दूसरा हाफ काफ़ी अच्छा रहे, ये पॉसिबल है। तो अरुण जी, आप लोगों का भी मोटा मोटी यही राय है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा शांत ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा, सेकंड हाफ में चल के स्थिति बेहतर होगी। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट आती है हर महीने, वो ये मान के ज़रूर चल रही कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ है उतना बुरा सेकंड हाफ नहीं रहने वाला, सेकंड हाफ थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। लक्ष्मण जी, जैसा अभी अनुज जी ने बोला, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स मार्केट को कंसर्न करते हैं। एक तो हो गया ग्लोबल यूएस इकोनॉमी, उसमें अगर आप देखें जो अभी फेड ने 25 बेसिस पॉइंट कट किया, जो कमेंट्री हॉकिश दी, पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 बार कट होगा, अब उन्होंने 2 बार बोला, तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहां पर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है डिस्पाइट जो 75 बेसिस जो उन्होंने करा है। पर्सनल कंजम्पशन अभी भी हाई है, हाउसिंग प्राइसेस 5% ऊपर गए हैं, और उसके तो ये लेवल ऑफ फेड की अनसर्टेनिटी हो गई। दूसरी लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आ रही है कि क्या टैरिफ्स लगाएंगे, जो उन्होंने बोला है, जो नया प्रेसिडेंट आएंगे क्या टैरिफ लगाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, दैट इज सेकंड लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। और तीसरा लेवल एक और है कि भाई अगर आप देखें तो करेंसी में भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ रहा है। तीसरा जो ट्रंप जी ने बोला है कि टैक्स कट करेंगे, तो टैक्स कट से फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उसका क्या इंपैक्ट आएगा, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होगी। तो यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी पूरी अनसर्टेन है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी पे अगर आ जाएं तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जैसा अभी सज्जन हमारे अनुज जी ने बोला कि लास्ट क्वार्टर खराब था, ये क्वार्टर भी खराब आएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर आप देखें ना, इंडिया 4 चीजें हैं, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट कंजप्शन, ये 2, 2.5, 3% से बढ़ा है लास्ट क्वार्टर। कंज्यूमर ट्रेंड्स अगर एफएमसीजी कंपनीज देखें वो भी काफी मिक्स्ड हैं, काफी नीचे हैं। ऑटो काफी मिक्स्ड है, फेस्टिव सीजन भी इतना अच्छा नहीं रहा है, हमारा ग्राउंड लेवल चेक बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो भी थोड़ा सा डिले हो गया है। तो मुझे लगता है कि काफी यहां से चलते हुए काफी चैलेंजेस हैं। तो मार्केट पहला हाफ, जैसा कहा गया कि थोड़ा सा डमाडोल रहेगा मार्च तक, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, जैसे जैसे कैपेक्स बढ़ेगा, तो आपको सेकेंड हाफ वुड बी मच बेटर पहले हाफ से। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहां से लास्ट 3-4 साल में हमने देखा पूरी मार्केट की वेव बढ़ी है, तो सारे स्टॉक्स 80% बढ़े होंगे। यहां से आगे चलते हुए 12, 15, 18 महीने इट विल बी अ स्टॉक पिकर्स पैराडाइज, जिसको हम कहते हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी हर चीज, हर जैसा लास्ट 3-4 साल में हुआ है उसको आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, और अपनी आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी टोन डाउन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं आपसे दो बात पूछना चाहूँगा। एक तो ट्रंप को लेके आपने शुरुआत करी और अभी बाकी के गेस्ट ने भी कहा, तो ट्रंप की किस बात से मार्केट को डर लगेगा, और क्या ट्रंप करें या फिर क्या नहीं करें कि मार्केट कहेगा नहीं जी ठीक है, ट्रंप से डर, अब हमें डर खत्म हो गया है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, एक बजट एक बड़ी घटना होगी, तो बजट में ऐसा क्या आप लोग सुनना चाहते हैं जो लॉजिकल हो, जो समय की मांग हो, जो लगता है कि हो पाएगा? तो दोनों के आंसर देने से पहले मैं थोड़ा एक कॉन्ट्रा ओपिनियन पेश करूं, जो अनुज जी और हाँ बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल कहा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा 2 हाफ्स, तो उसमें मैं थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन रख रहा हूँ। तो एक ये चीज है कि एफआईज ने जो अक्टूबर नवंबर में बेचा और दिसंबर में थोड़ी बहुत वापसी ये सब दिखी,
वो सब क्या था कि प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि उनके साल के एंड के बोनसेस कैश प्रॉफिट से बन सकते हैं। सबसे बढ़िया रिटर्न इंडियन स्टॉक मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने दिया है, तो इसलिए उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया इंडिया से, इसीलिए पार्ट ऑफ द रीजन उनका था। तो उनके पास कैश पड़ा है जो इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडिया की ओर आ सकती है, नंबर वन। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक फंड जिनका ही मेरा जान पहचान है, जो बात कर रहे हैं मैं, वो लोग भी थोड़ा कैश उनको बढ़ाकर रख रहे हैं। कारण क्या है कि जो एफआईज बेच रहे थे तभी उन्होंने जाके पूरी खरीदारी नहीं की, क्योंकि वो इस अर्निंग सीजन का इंतजार कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में कौन से कंपनी को अच्छी से खरीदे। तो कैश बैलेंसेस डोमेस्टिक साइड में भी थोड़ी हाई है। तीसरी बात यह है कि ये जनवरी की रिजल्ट सीजन क्या हो गया है कि फर्स्ट आपको 5.4% का जीडीपी ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में था, उसका हमें मायना लगा था अर्निंग सीजन के डाउनग्रेड से ही। यानी अर्निंग सीजन इज अ प्रेडिक्टर ऑफ द जीडीपी। अब इस साल की शक्तिकांत दास जी ने कहा कि अगले क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ 6.8% यानी 5.4 से ऑलमोस्ट 1.5% ज्यादा इस क्वार्टर के अर्निंग्स फोरकास्ट। सेकेंड, वो जो रिपोर्ट आपने कहा कि आरबीआई का कहना है कि सेकेंड हाफ विल बी बेटर। थर्ड थिंग इज दैट मार्केट क्योंकि एक बैड जीडीपी नंबर और बैड ईपीएस के कारण अपने कंसेंसस एस्टिमेट को अगले क्वार्टर के लिए डाउन किया है। तो मेरा मानना है कि इस अर्निंग सीजन के रिजल्ट भले ही वो बहुत हाई में ना रहे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही, क्योंकि मार्केट ने उसकी, जैसे अनुज जी ने कहा, डाउन ट्रेंड किया है। तो जो अर्निंग सीजन आएगा वो बेहतर आएगा कंपेयर टू कंसेंसस, और एक गाइडेंस भी थोड़ी अच्छी मिल सकती है। तो शायद डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स वापस गिने चुने सेक्टर्स कंपनीज में पैसा निवेश कर सकते हैं और मार्केट एक छलांग लगा सकता है। और मेरा ख्याल में जो भी हेज फंड मैनेजर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, उधर भी वो कैश को रीडिप्लॉय करने में इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं है, तो री इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार होंगे। जबकि इंडियन स्टॉक प्राइसेस अभी भी थोड़ी पिछले महीनों के खिलाफ थोड़ी कम चल रही है, तो एफआई की वापसी भी जल्दी हो सकती है। तीसरी बात, ट्रम्प की बात आपने कही, मेरा मानना है कि मार्केट की रूल होती सुनील जी, है बाय। सुनील जी ऐसा करते हैं कि ट्रंप के ऊपर और बजट के ऊपर आपका रिएक्शन लूंगा मैं। पहले ये जो आपने काउंटर ओपिनियन दिया उस पर थोड़ा सा मैं एक राय और ले लेता हूं। सुदीप जी, जो बात सब लोग अर्निंग सीजन की कर रहे हैं, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं आपसे कि जिस अर्निंग सीजन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उस अर्निंग सीजन में तो काफ़ी हद तक फेस्टिव डिमांड, फेस्टिव सेल का रिफ्लेक्शन होगा। तो उसको बेस मान करके मार्केट कितना निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं जी अब तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। और दूसरा, जो कई बार हमने एपिसोड में बातचीत की, अब एफआईज का होगा जितना उनको ट्रेडिंग करना था कर लिया, चाइना शॉपिंग कर ली, अब तो वापस आना है, लेकिन अभी भी रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं। तो ये दोनों जो पॉजिटिव साइन सुनील जी ने कहा, ये कितना आपको लगता है कि मार्केट को भरोसा दिला पाएगा? देखिए, मेरा मानना थोड़ा दूसरा तरह से है। पहली बात तो ये है कि एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यूएस मार्केट ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया है, और जो एफआईआईज है, ज्यादातर एफआईआईज का ज्यादातर पैसा यूएस से आता है, और यूएस उनका होम मार्केट है। तो अगर उनका होम मार्केट इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उनका स्लोगन था, और उनका फोकस होगा यूएस इकोनॉमी पे, यूएस मैन्युफैक्चरिंग पे, यूएस सर्विसेज पे। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि यूएस मार्केट जबरदस्त रहेगा, और एफआईआईज का एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगा कि बाकी मार्केट से पैसा निकाल के यूएस मार्केट में डिप्लॉय करने का। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि यूएस मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो एफआईआईज कस्टोडियन ऑफ मनी है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर वो होम मार्केट है तो जरूर वहां पे पैसा लगाएंगे। तो इंडिया में बिकवाली अभी भी आएगी, मुझे तो ये लगता है। इसका ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए मैं पहले जिक्र कर चुका था कि डोमेस्टिक जो लिक्विडिटी फ्लो है उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए, वो एक काउंटर बैलेंस साबित हो सकता है। अब दूसरी बात जो आपने छेड़ी है वो है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की। यहाँ पे भी हमारे लोगों का मानना है कि Q3 ऐसा कोई खास नतीजे नहीं आएंगे, लगभग Q2 के जैसे थोड़ा मार्केट को डिसअपॉइंट ही करेगा। कुछ सेक्टर्स में, कुछ सेगमेंट्स में फेस्टिव सेल्स का पॉजिटिव असर देखने को जरूर मिलेगा, पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जहां पे वो नेगेटिव असर भी देखने को मिलेगा। तो मैं ओवरऑल के हिसाब से मानूंगा कि Q3 कोई गेम चेंजिंग क्वार्टरली नंबर्स नहीं दिखाएगा, उसके लिए Q4 का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक
मार्केट एक रेंज में रहेगा, थोड़ा डाउनवर्ड बायस रहेगा डिपेंडिंग ऑन एफआईआईज की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ट्रंप के पॉलिसीज। अगर ट्रंप की जो टैरिफ वाला पॉलिसी है वो अगर डायरेक्टली इंडिया को फेवर करता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडिया में आ सकता है। आखिरी बात मैं कहूंगा कि बजट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस सरकार के लिए। इस सरकार का पहला फुल बजट है और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है गेम चेंजिंग लैंडमार्क रिफॉर्म्स लाने का। तो अगर ऐसा कोई रिफॉर्म आता है जैसे कि इनकम टैक्स में बहुत बड़ा छूट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनकम टैक्स, अगर ऐसा कोई मेजर आता है या जो हम अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे ऐसा कोई मेजर आता है तो मार्केट एक्साइटेड हो सकता है, मार्केट में मोमेंटम वापस आ सकता है। पंकज जैन साहब, यहाँ पे एक अलग अलग राय है कि एफआईज कब आएगा। ठीक है, एफआईज कब आए कब ना आए, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी का लाना और जिस तरीके की रिपोर्ट भी आई है कि जो सख्ती की गई रिजर्व बैंक की तरफ से वो एक वन ऑफ द फैक्टर था H1 में स्लो डाउन के पीछे। तो एक तरह से अब उम्मीद टिकी है कि फरवरी में शायद रिजर्व बैंक की पॉलिसी आए तो वहाँ पे लिक्विडिटी पे जो सख्ती थी वो थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, पैसे बाज़ार में आए। तो आपको लगता है कि एफआईज के बिना भी हम लोग आगे चल सकेंगे और न्यू ईयर के फर्स्ट में या फिर फर्स्ट हाफ के आखिर तक आते आते मार्केट अपने दम पे चलने लगेगा, एफआईज आए या ना आए? देखो लक्ष्मण जी, हम ये नहीं कह सकते कि एफआई का साथ ना भी हो तो भी हमारा मार्केट अग्रसर अच्छी गति से चलता रहेगा। आई थिंक डेफिनेटली एक बड़ा डैम्पनर रहेगा और हमने देखा है जिस तरह से पिछले 3 महीने में वो लगातार सेलिंग करते रहे हैं और उसमें हमने देखा था आई थिंक जिस मोमेंटम या एग्रेशन से हम डोमेस्टिक फंड्स हमारे काउंटर कर रहे थे उस सेलिंग को से टिल अबाउट 2-3 वीक्स बैक, वो एक मोमेंटम थम गया था। इवन रिटेलर की तरफ से एक टायर्डनेस आ गई थी कि अब काफ़ी हो गया है, वी हैव काउंटर्ड क्वाइट अ बिट ऑफ इट। और मेरा ये मानना है कि आई थिंक जैसे अनुज जी भी कह रहे थे कि आई थिंक दे आर नॉट डन येट। अगर हम इमोशनल हो के अपनी मार्केट्स की तरफ ना देखें, अगर हम लॉजिकली देखें, मैथमेटिकली देखें कि क्या पॉसिबल सिनेरियो है, अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर मार्केट को देखें, अभी पूरे साल को शायद ना प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, तो अभी ऐसा नज़र आता है नियर टर्म में अगले 1 या 2 क्वार्टर में दैट दिस काइंड ऑफ सेलिंग में कंटिन्यू। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 4.5 और 5% 10 ईयर लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड यूएस में मिल रहा है। दैट मीन्स आपको करेंसी की भी प्रोटेक्शन है और 4.5-5% आपको रिटर्न, सेफ रिटर्न यूएस में मिल रहा है। उसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस हैगी वो एक स्लो डाउन हो गई है और अभी 1-2 क्वार्टर ऐसे लग नहीं रहा कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस या जो रिजल्ट हैं कि बहुत अच्छे आने वाले हैं। जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, ट्रंप इस चीज़ में बिल्कुल नहीं घबरा रहे, दे सेइंग कि अमेरिका फर्स्ट, एंड जिस तरह की वो एक लिक्विड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट में पहले अमेरिका पे ध्यान देना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए मेरे को नहीं लगता कि देयर कुड बी अ सीरियस यू टर्न बाय एफआईज एंड दे मे स्टिल कंटिन्यू टू सेल। और जहाँ तक रिटेलर या डोमेस्टिक फंड्स की बात है, उसमें भी मेरे को लगता है थोड़ा सा एक कॉशन आ गया, थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आ गया। उनको भी ये नज़र आ रहा है कि अब मार्केट उस तरह की नहीं है कि यू बाय एनीथिंग एंड यू गेट रिटर्न्स। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू डू योर होमवर्क वेरी प्रॉपरली, अच्छा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। और सेक्टर्स में एक चेंज सिनेरियो आ रहा है और गवर्नमेंट को भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि पिछले 2-3 साल के अगर हम बजट देखें गवर्नमेंट की तरफ से, दे कुड बी नियर लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट बहुत कुछ और कर सकती थी जिस तरह का गवर्नमेंट के पास मैंडेट है या था। तो इस बजट में आई थिंक काफ़ी कुछ देखने वाली बात है। क्या वो एक थोड़े बहुत सिस्टमैटिक चेंजेस या एग्रेशन गवर्नमेंट लाती है। और जहाँ तक रेट कट की बात है, जो हम बात करते हैं बार बार कि आरबीआई एक रेट कट पिछली बार क्यों नहीं किया या आने वाले फरवरी में इट्स ऑलमोस्ट अ डन डील। आरबीआई के लिए भी बहुत आसान नहीं है रेट कट, क्योंकि अगर हम देखें रेट कट से रुपी डॉलर सिनेरियो में काफ़ी फर्क पड़ता है। रेट कट से जो करंट इंटरेस्ट रेट है उस पर ही बैंक्स को डिपॉजिट नहीं मिल रहा। अगर रेट कट्स आ जाते हैं
तो एक वो डिपॉजिट सिनेरियो में काफ़ी दिक्कत होती है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक देयर इज अ वेरी सीरियस चांस कि इस बार रेट कट आएगा. सो वी आर इन अ कैच 22 काइंड ऑफ सिचुएशन. इस टाइम आसान नहीं है. आई थिंक जिस स्थिति में या जिस प्लेटू में या जिस होल में इस टाइम इकोनॉमी है, उससे बाहर निकालने के लिए आई थिंक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को या गवर्नमेंट इंडिया को देखने पड़ेंगे. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ट्रंप जो बोल रहे हैं, क्या विल ही वॉक द टॉक, ये भी एक देखने वाली बात है. विल ही वॉक द टॉक, और ये ज़्यादा धमकियां हैं. सो सिनेरियो कॉम्प्लेक्स है, सिनेरियो टाइट है, एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन नेक्स्ट से फ्यू वीक्स और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो ऑल इन ऑल आई विल बी कॉशियस. मेरे को लगता है कि वर्ष 2025 में इट इज़ द ईयर ऑफ कॉशन. बहुत आसानी से इक्विटी में अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे. यू हैव टू बी इन द राइट स्टॉक्स, राइट सेक्टर्स. और उसके अलावा डोंट एक्सपेक्ट काइंड ऑफ रन अवे रिटर्न्स जो हमारे को पिछले 2-3 साल में मिले हैं. उस तरह के रिटर्न शायद आसानी से ना आ पाए.